अब आते हैं हम कामदेव के आश्रम में। ब्रह्म मुहूर्त में आर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को जगाया। उन्होंने कहा, हे राम और लक्ष्मण, रात्रि समाप्त हो चुकी है, सूर्य जल्द ही उदय होगा। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार आपको भी राक्षसों का नाश करना होगा। गुरु की आज्ञा सुनकर राम और लक्ष्मण उठ गए और उन्होंने अपना नित्य कर्म किया। स्नान और ध्यान के बाद वे आर्षि विश्वामित्र के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचे, जहां आर्षि मुनियों के आश्रम थे। वहां एक सुंदर आश्रम देखकर राम ने गुरु से पूछा, ये आश्रम किसका है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ये आश्रम भगवान शिव का है। उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से डरकर इंद्र ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर बाण चलाए, जिससे उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई। क्रोधित होकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्हें अनंग कहा जाने लगा और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण ने जंगल से फल और सब्जियां लाकर आर्षि को समर्पित की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और स्नान, संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर गुरु से कथाएं और धार्मिक प्रवचन सुने। अंत में गुरु की सेवा करने के बाद उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए विश्राम किया। इस लेख में हम रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग ताड़का वध का वर्णन करेंगे। इस प्रसंग में आर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को ताड़का नामक राक्षसी का वध करने के लिए ले जाते हैं। ताड़का एक क्रूर और शक्तिशाली राक्षसी थी, जिसने मलदा और करुप नामक 2 राज्यों को नष्ट कर दिया था। आर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक घने वन में ले जाते हैं। राम वन की भयंकरता देखकर गुरु विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं। आर्षि विश्वामित्र उन्हें बताते हैं कि यह वन ताड़का नामक राक्षसी के कारण भयानक बन गया है। ताड़का ने मलदा और करुप नामक 2 राज्यों को नष्ट कर दिया है और वहां के सभी लोगों को मार डाला है। आर्षि विश्वामित्र राम को बताते हैं कि ताड़का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी है। वह सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री और मारीच नामक राक्षस की मां है। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल है। राम ताड़का का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताड़का राम को देखकर क्रोधित हो जाती है और उन पर आक्रमण करती है। राम तीक्ष्ण बाणों से ताड़का का वध करते हैं। ताड़का वध रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह प्रसंग भगवान राम की वीरता और शक्ति का प्रतीक है। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। इस लेख में हमने कथा को थोड़ा बदल कर प्रस्तुत किया है। हमने कथा को सरल बनाने के लिए कुछ वाक्यों को हटा दिया है और कुछ वाक्यों को जोड़ा है। हमने कथा को अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ वर्णनात्मक वाक्यों को भी जोड़ा है। ताड़का वध रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह प्रसंग भगवान राम की वीरता और शक्ति का प्रतीक है। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। एक मार्ग में राम और विश्वामित्र एक सुरम्य सरोवर के पास रुके। वहां विश्वामित्र ने राम को ताड़का के वध के लिए बधाई दी और उन्हें अनेक शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किए। इन अस्त्रों में दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र, वज्रास्त्र, शूल, ब्रह्मशिर, ईशिक, ब्रह्मास्त्र, मोदकी, शिखर, अश्नि, पिनाक, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हैशिरास्त्र, क्रौंच अस्त्र, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, कंकाल, मूसल, घोर कपाल, किंकणी, खड्ग, मोहन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस, सोमनास्त्र, मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र, भगवान सूर्य का प्रभास्त्र, शिशर, दारुण, सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पराड़मुख, अवानमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि शामिल थे। राम इन अस्त्रों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्र को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि देवताओं, दैत्यों, राक्षसों आदि के पास भी ऐसे अस्त्र होंगे और वे उनका उपयोग राम पर भी कर सकते हैं। विश्वामित्र ने राम को शांत किया और उन्हें बताया कि उनके पास शत्रुओं के अस्त्रों को नष्ट करने वाले अस्त्र भी हैं।
उन्होंने राम को उन अस्त्रों का उपयोग करने की विधि भी सिखाई। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था। सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका और मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। राम ने विश्वामित्र से पूछा कि क्या सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे भरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे कोई आश्रम है? क्या राम और विश्वामित्र उस आश्रम में जाएंगे? वहां उनका क्या होगा? ये जानने के लिए अगला भाग देखें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहे। जय श्री राम।